ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। पानी भी दूषित हो गया था, कोयला भी दूषित हो गया था, सब कुछ हो गया। मतलब बहुत कम पैसे में जमीनें ली थी किसानों को, और फिर वो अभी मार्केट करके कूड़े में प्लांट डाल दिया, केबल डाली जा रही थी, पर वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। आज तक वो कार्य पूरे नहीं हुए। ठेकेदारों के भुगतान हो गए। उसमें केबल और पोल की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। आंधी तूफान में वो पोल टूट गए। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन है, वो जल जीवन मिशन जो है पूरी तरीके से उसकी ज़मीनी हकीकत शून्य है। पहले तो ये होता था, छोटे छोटे काम होते थे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के। एक पंचायत में टंकी बन गई, पानी बन गया, किसी तरीके से काम हो जाते थे। आज की स्थिति तो ये है, इन्होंने 2-2 हज़ार करोड़ के टेंडर। आगजनी हो जाती है गाँव में, इसको लेकर फसलें जल जाती हैं, राह में फसल जल जाती है। इसके लिए कुछ फौरी राहत दी जानी चाहिए। वैसे भी आपका जो बुक है आपकी RBC है ना, RBC में जो उसके प्रोविज़न है वो वैसे भी ऊँट के मुंह में जीरा टाइप बहुत कम है। अगर प्रशासन हमें सहयोग नहीं देगा तो हम जनता की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे। चलिए, अपना के द्वारा कि रीडेंसिफिकेशन योजना जो सिरमौर चौराहे में चल रही है, आप खुद देख सकते हैं, आप मीडिया के आदमी हो। वहाँ सरकारी भवन गिराए गए। सरकारी भवन गिराने से जो डिमोलिश मटेरियल मिला, पत्थर निकला होगा, लकड़ी निकली होगी, लोहा निकला होगा, दरवाजे निकले होंगे, आखिर वो किसकी संपत्ति है? मैंने कलेक्टर साहब से पूछा। मैंने कहा वो किसकी संपत्ति है? उनको करीब 2500 हेक्टेयर लैंड दी गई। 2500 हेक्टेयर लैंड में 1200 सरकारी थी, 1200 वीडियोकॉन ग्रुप और अभिजीत ग्रुप, और 1200 गवर्नमेंट की ज़मीन गई हेक्टेयर, और बची जनता से ली गई। किसानों से जब ली गई तो उनके साथ एक MOU साइन किया गया, और जो प्रशासन के साथ MOU साइन किया गया उसी शर्तों पर आधारित था कि जिनकी ज़मीन ली जाएगी उन घरों से बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिलेगा। आज की स्थिति ये है कि वहाँ इंडस्ट्री नाम का निशान नहीं है। आपने किसानों को लॉलीपॉप दे के उनकी ज़मीनें ले ली सस्ते रेट पे, और प्रशासन की ज़मीन ले ली। आज कोई ये नहीं पूछेगा कि इसका। रीवा माँ आज जनसुनवाई के दिन आए, मंगलवार आए, जहां आज एक बड़ी अजीब चीज़ देखने का मिली, जहां कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल जो है रीवा शहर और रीवा जिला के समस्या का लेके रीवा के कलेक्ट्रेट महाबा और कलेक्टर से सीधी बातचीत करी। हालांकि मुद्दा बेहद बड़े और गंभीर विषय हैं। जोने में डभौरा में एक कंपनी के ज़मीन के मामला है, और वो के साथ साथ के शहर के रीडेंसिफिकेशन का लेके अपना के द्वारा आवाज़ उठाई जा लगी। वो कहा जा रहा है वह माँ भ्रष्टाचार की जाला है। सबसे बड़ी बात कि आज हमारे साथ यह मुद्दा में बात करें खातिर रीवा के जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र शर्मा जी हैं। तो उनसे पूछी थे कि आखिर का विषय लेके गए, का आश्वासन मिला रीवा कलेक्टर के द्वारा। तो विनचेत के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी सीधी बातचीत के। शर्मा जी, आज अपना ज्ञान मिलन कलेक्टर से का प्रमुख शिकायत रही जो उन्हें लेके अपना बचे प्रतिनिधिमंडल लेके मिलेगा? आज देखिए, हम मूलतः कलेक्टर महोदया से मिले हैं। उसमें हमारा जो फोकस था वो रीवा ज़िले में व्याप्त जल संकट था। भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी पीने को गाँव में उपलब्ध नहीं है, ग्रामीण स्थिति में हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा जो बिजली की समस्या है वो भी घनघोर है। बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। ट्रांसफार्मर अगर जले हैं तो शिकायत करने पे बदले नहीं जा रहे। इसके साथ जो आंधी तूफान में जो वो गिर जाते हैं आपके खंभे, और जहाँ केबलें टूटी हुई वो नहीं बदली जा रही। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सब जगह तार हटा के उसमें केबल डाली जा रही थी, पर वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। आज तक वो कार्य पूरे नहीं हुए। ठेकेदारों के भुगतान हो गए। उसमें केबल और पोल की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। आंधी तूफान में वो पोल टूट गए। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन है, वो जल जीवन मिशन जो है पूरी तरीके से उसकी ज़मीनी हकीकत शून्य है। पहले तो ये होता था, छोटे छोटे काम होते थे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के। एक पंचायत में टंकी बन गई, पानी बन गया, किसी तरीके से काम हो जाते थे। आज की स्थिति तो ये है, इन्होंने 2-2 हज़ार करोड़ के टेंडर कर दिए और ज़मीन में कोई काम नहीं है। ठेकेदारों पे पूरा लोगों की पीने की समस्या जो है और जो पीने की व्यवस्था है पूरी ठेकेदारों के जिम्मे छोड़ दी गई। ये तो पहली बार हो रहा है।
कि जनता का पीने का पानी देने में सरकार असमर्थ हो रही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, हमने इस पे उनका ध्यान आकर्षित कराया। इसके अलावा जो मार्च महीने में अतिवृष्टि हुई थी, ओला गिरा था तराई अंचल में, नई गढ़ी में, बहुत सारा गुड़ में, भदवार एरिया में बहुत सारा क्षेत्र हमारा प्रभावित हुआ। आज तक वहाँ कोई आकलन नहीं हुआ पूरा। जो आकलन हो रहा है वो आकलन भी सही नहीं हो रहा, और जो आधा 15% 20% हानि बता के जो उनकी लिस्ट वेस्ट जारी भी की गई, उनको आज तक भुगतान नहीं मिला। आगजनी हो जाती है गाँव में, इसको लेकर फसलें जल जाती हैं, राह में फसल जल जाती है, इसके लिए कुछ फौरी राहत दी जानी चाहिए। वैसे भी आपका जो बुक है आपकी आरबीसी है ना, आरबीसी में जो उसके प्रोविज़न है वो वैसे भी ऊँट के मुंह में जीरा टाइप है, बहुत कम है, पर वो भी नहीं देते आप। इन सब मांग को लेके हमने कलेक्टर महोदया का ध्यान आकर्षित कराया। हमने उनसे बोला कि जल जीवन मिशन का आप एक समीक्षा करिए। हम हफ्ते 10 दिन बाद हम भी इसकी समीक्षा करते हैं, हम पंचायत वाइज इसका आकलन करेंगे, हम खुद देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, और फिर हम आके पुनः कलेक्टर मैडम के साथ बैठेंगे। उनके पास भी कागज़ होंगे, हमारे पास भी कागज़ होंगे, और फिर हम बैठेंगे और हम उनसे चर्चा करेंगे कि पानी की व्यवस्था के बारे में क्या वर्तमान स्थिति है। सही स्थिति तो पता लगे, और जब सही स्थिति उनको पता लगेगी तो फिर उसको हम ये बात करेंगे कि इससे निपटने की क्या योजना है। कांग्रेस पार्टी ने आज स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं के हल करने के लिए और जनता के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ है। पर हम लोगों को ये स्थिति दिख रही है कि प्रशासन हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा। हमने ओला और अतिवृष्टि से हुई फसलों के नुकसान के लिए हमने जवा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था, मैं खुद वहाँ मौजूद था। त्योंथर में एसडीएम कार्यालय का घेराव और रमाशंकर सिंह जी के साथ हम लोगों ने जो विधानसभा प्रत्याशी थे वहाँ भी हमने किया। 3 दिन धरना चला। इसके बावजूद भी अतिवृष्टि और ओला से जो फसलें नुकसान हुआ है उसका कोई मुआवजा उनको किसानों को नहीं दिया जा रहा। तो जब ये हालत है तो हम कलेक्टर साहब से हम खुद पूछने आए कि बताइए इनसे कैसे निपटें, आप हमें बताइए। हम सहयोग करने को तत्पर हैं। कांग्रेस पार्टी प्रशासन के किसी काम में टांग नहीं अड़ाती, पर अगर प्रशासन हमें सहयोग नहीं देगा तो हम जनता की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, हम बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे। चलिए, अपना के द्वारा दुई बात कही गई रही, एक तो रीडेंसिफिकेशन में इको पार्क के जिक्र की वो हमारे ज्ञापन से बाहर के बिंदु थे, चर्चा में आए। तो वो कहाँ मसला है रीडेंसिफिकेशन में, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जेका बड़े तेजी से अपना। देखिए, मैं कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के नहीं बोलता, है ना, और मेरे पास इसके मैं सूचना के अधिकार में कागज़ ले रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि रीडेंसिफिकेशन योजना जो सिरमौर चौराहे में चल रही, आप खुद देख सकते हैं, आप मीडिया के आदमी हो, वहाँ सरकारी भवन गिराए गए। सरकारी भवन गिराने से जो डिमोलिश मटेरियल मिला, पत्थर निकला होगा, लकड़ी निकली होगी, लोहा निकला होगा, दरवाजे निकले होंगे, आखिर वो किसकी संपत्ति है? मैंने कलेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा वो किसकी संपत्ति है? अगर वो प्रशासन की संपत्ति है तो प्रशासन किस तरीके से उसे नीलाम कर रहा है कि वो बिल्डर की संपत्ति है? अगर वो बिल्डर की संपत्ति है तो आपके टेंडर के जो मूल्य था उसमें वो जोड़ी गई कि नहीं जोड़ी गई? और आज की तारीख में वो पत्थर इको पार्क में शिफ्ट करे जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? इको पार्क की नोडल एजेंसी अलग है, इको पावर का कॉन्ट्रैक्टर अलग है, और रीडेंसिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्टर अलग है, नोडल एजेंसी अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे एक ही आदमी? तो ये बात स्पष्ट करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम लोगों ने आज एक चर्चा ये की, एक ढबौरा का सिरमौर ब्लॉक का, सिरमौर तहसील का है ना, एक बहुत बड़ा मामला जवा तहसील, उसमें 2010 में एक इंडस्ट्रियल समिट हुई थी। उस ऊर्जा विभाग के द्वारा वहाँ बहुत सारे MOU किए गए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स या यूँ कहिए इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हुए, बिजनेसमैन, उनको करीब 2500 हेक्टेयर लैंड दी गई। 2500 हेक्टेयर लैंड में 1200 सरकारी थी, 1200 हाँ वीडियोकॉन ग्रुप और अभिजीत ग्रुप, और 1200 गवर्नमेंट की ज़मीन गई हेक्टेयर, और बची जनता से ली गई। किसानों से जब ली गई तो उनके साथ एक MOU साइन किया गया, और जो प्रशासन के साथ MOU साइन किया गया उसी शर्तों पर आधारित था कि जिनकी ज़मीन ली जाएगी उन घरों से बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिलेगा। आज की स्थिति ये है कि वहाँ इंडस्ट्री नाम का निशान नहीं है। आपने किसानों को लॉलीपॉप दे के उनकी ज़मीनें ले ली सस्ते रेट पे, और प्रशासन की ज़मीन ले ली।
आज कोई ये नहीं पूछेगा कि इसका क्या हुआ। आपने किसी को कुछ दे दिया और ले जाके वो ज़मीनें उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी बैंकों में बंधक करके पैसे उठा लिए होंगे। इट्स माई गेस ओनली, ये मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि ले लिया होगा, कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा करता है। मेरे पास इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है कि उन्होंने लोन लिया कि नहीं लिया, पर ये मेरा अंदाज है। और अगर वो लेना चाहे भी तो कोई बैंक उसे मना नहीं कर सकता। और आज की तारीख में वहाँ उद्योग नहीं है। आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, कहाँ गए वो सपने? वो इंडस्ट्रियल मीट हर साल करते हो आप, उस पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकार इंडस्ट्रियल मीट में। और इंडस्ट्रियल मीट की ज़मीनी हकीकत ये है जो आप सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जवा तहसील में देख सकते हैं। चलिए, इतना सब मुद्दा लेके अपना मिलन कलेक्टर साहब से, आश्वासन का मिला, अपना का लागत है, कुछ हल निकली या फिर सिर्फ ढाक के 3 पात रह जी? देखिए, हम लोग बहुत सकारात्मक सोच के लोग हैं कांग्रेस पार्टी के। हम यही सोचते हैं कि अगर हमने किसी जिम्मेदार व्यक्ति से कोई अनुरोध किया है तो उसमें परिणाम अवश्य निकलेंगे। अब नहीं निकलेंगे तो फिर हम उसका दूसरे रास्ते हमारे पास। नहीं, 2010 से 2023 आएगा अनुरोध करत करत, अब कितना अनुरोध? लगभग एक लंबा अरसा 13 साल बीत गया डभौरा सिरमौर वाले मामला में, इतनी जमीन चली गए, लोग परेशान हैं। पार्टी लेवल पे वो मुद्दा पहले बीच में उठाया जा चुका है, पर उसमें उसकी लड़ाई अभी तक निर्णायक तरीके से नहीं लड़ी गई। अब वो निर्णायक तरीके से लड़ी जाएगी। चुनाव पास है, ऐसे ये ज़मीनी मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट हो रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो हम लोग तो संगठन की ओर से आए हैं और संगठन का काम तो है कि जनता के साथ और पार्टी के संगठन में काम हो। प्रतिनिधिमंडल आज मंगलवार के दिन का काहे चुनिस आबे खेती अपना पचन के जन सुनवाई के तर्ज में आबा का रहा एठे या फिर टाइम लीन का रहा अपना पचन के? नहीं, हमारे द्वारा टाइम लिया गया था। और आज का टाइम मिला रहा अपना पचन? हाँ, कल ही मैंने बात की शाम को, आज का मिला। चलिए, धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे राजेश शर्मा जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर एक बेहद बड़ा आरोप लगा बगा है। आरोप जमीनी मुद्दा का लेके है, लेकिन अब अपना यह कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम ही तो उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी कायम ही। और यह कह रहे हैं कि यदि एम कोनो नतीजा नहीं निकले तो आगामी दिनन पर एक बड़े आंदोलन के रुख अख्तियार करी है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।